हेलो दोस्तों, आज फिर मैं हाजिर हूँ आप लोगों के सामने एक नया वीडियो लेके। आज हम चर्चा करेंगे पारिवारिक रोजी रोटी के विषय में। आप सब जानते ही हैं, जब हम आप लोगों के सामने आते हैं तो शरीर का सेहत और परिवार की शक्ति के विषय में चर्चा करते हैं। ऐसे ही आज हम करेंगे चर्चा जो लोग गरीब परिवार से हैं, गांव पे सिलाई सीखते हैं और पढ़ाई भी करते हैं। पढ़ाई करने के बाद अगर कोई सर्विस नहीं लगता है तो लोग बाहर जाते हैं। जब बाहर जाएंगे तो किसी न किसी के साथ में ही जाएंगे। तो वहाँ की जो मशीनें हैं, बाहर का जो माहौल है, जो एरिया है, सब नया रहता है। तो मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि मैं एक सुपरवाइज़र हूँ। सिलाई के संबंधित मैं आपको जानकारी दूंगा। जो लोग आपको लेके जाएंगे उन लोगों से आप लोग पूछने में हिचकिचाएंगे। आप सोचेंगे कि वो नाराज़ हो जाएगा कुछ पूछेंगे तो, इसलिए जो बताते हैं आप लोग वही करते हैं। तो कुछ सावधानियां हैं जो आपको सचेत रहना है। मैं जब सर्विस में था, नौकरी में था, तो बहुत लोग यूपी, बिहार, उड़ीसा, बंगाल, महाराष्ट्र, सभी जगह के लोग मेरे पास काम किए हैं और काफ़ी लोग जानते भी हैं। उसमें से कोई भी अगर मुझे देखेगा तो पहचान जाएगा। आप लोगों को मैं बताने की एक कोशिश कर रहा हूँ, जब आप कंपनी में जाएं तो आप जिसके साथ में हैं उसके बातों पे ध्यान दें। वहाँ का जो सुपरवाइज़र है, मास्टर है, उससे संपर्क बनाए रखें। सिखाने के लिए अगर कुछ बोलता है आपका जो साथी, तो उस पे आप पूरा ध्यानपूर्वक बातों को सुनें और ध्यान दें। मैं उन लोगों से अलग बात बताना चाहता हूँ। आप कंपनी में जाते हैं तो क्या करना चाहिए। कुछ लोग यहाँ से नए लड़के जाते हैं तो हमने देखा है कि जैसे ही वो कारीगर कैंटीन में चाय पीने चला जाता है या जो सुपरवाइज़र होते हैं वो चाय पीने चले जाते हैं तो गाला खाली हो जाता है। गाला मतलब जो जहाँ बहुत सारा जो मशीन होता है, जहाँ काम होता है, उसको गाला बोलते हैं। तब वह जो नया कारीगर जो गांव से गया है तो वह क्या सोचता है, गाला खाली है, चलो किसी मशीन पर बैठकर
सिलाई करते हैं या मशीन चलाते हैं, तो वैसा नहीं करना है। आप लोग सुपरवाइज़र के मदद से या जो आपके साथ में गए हैं उनके मदद से आप किसी मशीन पर बैठें, जो आपके पास हैं कारीगर, उनको बगल में बैठाएं और किसी मशीन पे आप बैठें, उसका जो है पावर और जो स्विच है उसको चेक करा लें। जो बंद पड़ी है मशीन उस पर ना बैठें, क्योंकि उसमें आउटसाइड से करंट आता है। तो आप उस मशीन पर बैठें जो रनिंग में है, जो लोग काम कर रहे हैं। आप जब मशीन पर बैठें तो उसका जो नीडल है उसको निकाल दें, बाबिन है उसको निकाल दें, मशीन में धागा न रहने दें। मेरे कहने का अर्थ यह है कि आप जब मशीन चलाना शुरू करें तो उसमें धागा, सुई, बाबिन न रहे। और 5x10 का कपड़ा इतना बड़ा इतना चौड़ा ले लें और जो दाब होता है उसके नीचे आप उसको लगाएं, फिर आप चलाएं। तो उससे आपको मशीन का कंट्रोल करने के लिए जानकारी मिलेगा, क्योंकि वो मशीन पावरफुल होता है, उसमें 250 वोल्टेज रहता है। आपको पैर रखते ही बहुत तेज़ चलता है, इसलिए आप वहाँ उस पौडिल को जिस पर पैर रख के दबाते हैं उसको हल्का सा प्रेस कीजिए, फिर आपको अंदाज़ मिल जाएगा। ऐसे 10 मिनट आधा घंटा चलाइए। उस कपड़े पे आप एक मार्किंग कर लीजिए, वाइट पेंसिल से, पेन से मार्किंग कर लीजिए और मशीन को उस मार्किंग पर रोकने की कोशिश कीजिए, तो आपको इसका ब्रेक लगाने का बैलेंस मिलेगा। इसी तरह आप अनुभव करेंगे। फिर आप दूसरे दिन धागा लगाएं, बाबिन लगाएं, नीडल लगाएं, फिर आप उसी कपड़े पर मार्किंग करके फिर वैसे ही चलाएं जैसा हम बता रहे हैं। जहां मार्किंग किया हुआ है उसी पे नीडल रुकना चाहिए। ऐसे और ऐसे करके चलाएं जैसा पॉकेट लगाते हैं, तो आपको अनुभव हो जाएगा कैसे मशीन चलाना है।